ओके, तो द रेफरेंस पेज गुड है। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर वेरी गुड मॉर्निंग। पेज नंबर 9 एंड 10 को जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो है टॉपिक आज का है वो है, अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट करें हम टॉपिक को आज का, तो वो क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा कि हाउ टू मेंटेन गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल। अब गुड क्वालिटी होता क्या है, सॉइल का अच्छा क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? देखो, सबसे पहला तो होना चाहिए कि सॉइल शुड बी, है ना। और व्हाट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल? Which type of soil do we call it? Which type of soil is considered to be of good quality? तो पहले ये जानते हैं कि किस प्रकार के सॉइल को हम एक अच्छा क्वालिटी का सॉइल बोल सकते हैं। सबसे पहला है, द सॉइल शुड बी न्यूट्रिएंट रिच। द सॉइल शुड बी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। उसमें जो पोषक तत्व है ना, वो पूरे होने चाहिए। जनरली मिनरल्स, मिनरल्स पूरे होने चाहिए। दूसरा, द सॉइल शुड बी पोरस। ये नहीं कि बहुत मोटे मोटे पत्थर जैसे सॉइल हो, ऐसा नहीं। द सॉइल शुड बी टेक्सचरस। टेक्सचरस मतलब नॉट लाइक फाइन पाउडर। फिफ्थ, it should contain organic matter like humic acid। और कैसा होना चाहिए? द सॉइल should have adequate moisture। ठीक है, म्यूट करने के बाद भी आप लोग अनम्यूट करते हो और आवाज आती है बैकग्राउंड से। कोई नया थोड़ी हो रहा है ये ऑनलाइन क्लास, एक साल से कर रहे हैं आप लोग। Sixth, the water holding capacity of the soil should be there। कि वो पानी को पकड़ के रख पाए, ये नहीं कि पानी रख ही नहीं पाए, है ना। जैसे सैंड है, सैंड पानी को रख ही नहीं पाता है, बालू। तो बालू अगर वाटर को रख ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, उसमें प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा। सैंड में, है ना, कैक्टस ग्रो कर सकता है, प्लांट नहीं ग्रो कर सकता। अब हाउ टू मेंटेन गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल, कैसे मेंटेन करेंगे? पहला, ठीक है, बाय रेगुलर प्लॉइंग सेकेंड, रेगुलर प्लॉइंग करने से क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ एयर टेक्स प्लेस। और क्या कर सकते हैं? बाय
एडिंग earthworms or vermi compost. Third, by adding manures, means organic material like cow dung with other rotten organic materials. By adding minimum and adequate quantity of fertilizer. Fertilizer are chemicals. फर्टिलाइजर और केमिकल्स में थोड़ा डिफरेंस है. फर्टिलाइजर केमिकल्स होते हैं और मैन्योर जो है वो मैन मेड होते हैं और डेड डिकेइंग मटेरियल से बनाते हैं उसको. What do you understand by humus? दूसरा humic acid. What happens on the topsoil? The dead and decaying materials decompose to form nutritive elements containing matter. This is called as humus. It is a mixture of organic acids formed due to dead and decaying leaves, fruits, insects, and animals on the topsoil. Name 3 most important minerals required by plants to grow. सबसे 3 इंपॉर्टेंट मिनरल कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है नाइट्रोजन, सेकेंड है पोटेशियम,
और तीसरा है फॉस्फोरस। नेम ए फर्टिलाइजर और नेम some fertilizers which can add nitrogen, potassium and phosphorus to the soil। दो फर्टिलाइजर के नाम बताएं जिस फर्टिलाइजर से सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ऐड हो सकते हैं। तो ये हैं, एक तो होता है एनपीके, इसको एनपीके बोलते ही है, ठीक है। दूसरा है यूरिया, तीसरा है डीएपी। डीएपी का फुल फॉर्म डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये सारे केमिकल्स हैं, है ना। इनका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? डाई अमोनियम फॉस्फेट NH4 होल ट्वाइस, ये हो गया डाई अमोनियम, और यहाँ पे एक और H और PO4। ये ऐसा केमिकल फॉर्मूला है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया को इस तरह से लिखते हैं, NH2, फिर एक लिंक ऐसा, एक लिंक ऐसा, दो लिंक ऐसा, इसे बॉन्ड बोलते हैं ना, बॉन्ड, और NH2। ये तो एलिमेंट्स हैं ही, इनका कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why fertilizer is not considered to be good for soil in long run। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्टिलाइजर्स are rich in chemicals which destroys हेलो जी सर, हाँ हाँ, सभी को हो रहा है आपकी ऐसा, मेरे मुझे भी हो रहा था। हम्म, चलिए मैं कॉल बैक करता हूँ ना, मेरा वो चल रहा है ऑनलाइन क्लास। ठीक। which destroys Fertilizers are rich in chemicals which destroys the natural texture
and alkalinity of the soil. Fertilizers makes the soil acidic. So excess fertilizer is not good for soil and crops. Then we'll go to page number 10. In page number 10, we have to study about difference between manure and chemical fertilizer. Difference between manure and chemical fertilizer. Manures are naturally made by decomposing yes गुड मॉर्निंग जी मैं ऑनलाइन क्लास चल रहा है थोड़ी देर के बाद कॉल करता हूँ naturally made by decomposing of plant and animal remains और ये क्या होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं ऑर्गेनिक नहीं होते इनऑर्गेनिक केमिकल जिसमें कार्बन ना हो इनऑर्गेनिक salts these are chemicals produced in factories second they are rich in humus
डू नॉट कंटेन ह्यूमस. थर्ड, it improves soil quality. कैसे कैसे इंप्रूव करता है? पोरस बनाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करता है, ठीक है. एंड इट हार्म्स soil organisms and destroys soil quality also. इसमें न्यूट्रिएंट थोड़े कम होते हैं, रिलेटिवली लेस nutrients are found. एंड ये जो होते हैं रिच होते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट, रिच इन न्यूट्रिएंट. अब देखो ये बात वैसी हो गई जैसे कि हमें अगर खाना खाना है तो अगर हम फल खाएंगे तो हमें जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना मिलेगा. लेकिन कोई अगर फल नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, जब बीमार पड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा? उन्हें दवाइयाँ खिलानी पड़ेगी जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होगा, है ना. तो उसी प्रकार से अगर सॉइल का देख रेख नहीं किया जाए ठीक से तो फिर बाद में फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ता है. मतलब बहुत कोई क्या करते हैं, सॉइल में पराली जला देते हैं. अब पराली जलाने से क्या होता है, उसके अंदर जो कीड़े होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, सब डेड हो जाते हैं, है ना. इसलिए उनको जलाना नहीं चाहिए. जलाने से प्रदूषण भी होता है और सॉइल टेक्सचर भी खराब हो जाता है. थोड़ा मॉइस्चर ऐड होने का संभावना बढ़ जाता है जरूर से, लेकिन जो जलता है ना, उस जलने के कारण बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, वोलेटाइल मटेरियल निकल जाते हैं सॉइल से. ये नहीं करना चाहिए इसीलिए, है ना. पराली जलाना जो है अच्छी बात नहीं है. इट इज नॉट ए गुड आइडिया. अब एक टर्म आता है क्रॉप रोटेशन. व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? यस विनती, टेल मी, क्या बोलना चाहते हो? यस विनती, टेल मी. कुछ बोलना है तो बोलो. Crop rotation is a natural method of maintaining the fertility of soil. This is done by growing leguminous crops after cereal crops. ठीक है. तो अभी लेज्यूम, इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा लेज्यूमिनस क्रॉप्स क्या होते हैं. ठीक है. तो एक साइड डिस्कशन करना पड़ेगा पहले हमें. लेज्यूमिनस क्रॉप्स. जी, वो नवीन भाई की दुकान में डिस्को भी बराबर नहीं चल रहा था, तो ये पूरी
Okay, very good. Somebody has written one answer. Tanmay has written an answer. Okay. This is Tanmay's answer. But before that, we need to understand what is leguminous plant. जैसे जो पीस प्लांट होते हैं या ग्राउंडनट प्लांट होते हैं या फिर ग्राम सीड्स के जो प्लांट होते हैं, इनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं ऐसे, है ना। इनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं ऐसे ऐसे। इसे कहते हैं रूट नोड्यूल। इन रूट नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। इसे कहते हैं राइजोबियम, या एजोटोबैक्टर। ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है ना, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, तो जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसके एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करती है नाइट्रोजन, इसे पहले राइजोबियम में वो रेस्पिरेशन के जरिए अंदर आता है, फिर इसके बाई प्रोडक्ट जो होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, और फिर उसके बाद फिर ये एब्जॉर्ब होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, बिकॉज प्लांट्स cannot absorb N2 from air। वो हवा से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। कार्बन डाइऑक्साइड कर सकता है, O2 कर सकता है, और कर भी ले तो उसको ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है। कांट एब्जॉर्ब N2 एंड ब्रेक इट। तो इसे ब्रेक करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए राइजोबियम क्या करते हैं, राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले लेते हैं। लेने के बाद ये नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बनाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, और फिर इसको ये प्लांट लेता है, ठीक है। तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसे राइजोबियम या एजोटोबैक्टर कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने के बाद नाइट्रोजनस बाई प्रोडक्ट निकालते हैं। और ये नाइट्रोजनस बाई प्रोडक्ट जो है, ये प्लांट के नोड्यूल से, रूट से प्लांट में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और फिर इट इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स। It is absorbed by roots. This process is called as nitrogen fixation. अब क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन में हम करते हैं कि पहले हम सीरियल्स को ग्रो कर लेते हैं,
ठीक है, क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं हम, पहले सीरियल्स को ग्रो कर लेंगे। फर्स्ट cereal crops are grown. Cereal crops needing nitrogen is grown. पहले इसको ग्रो करते हैं, फिर क्या होता है, देन सॉइल में से नाइट्रोजन कम हो जाता है, देन नाइट्रोजन डिक्रीजेस इन सॉइल, नाइट्रोजन डिक्रीजेस इन सॉइल। अब सॉइल में नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, दो उपाय, तीन उपाय है। या फिर हम इसमें ऐड कर सकते हैं एनपीके, या ऐड कर सकते हैं डीएपी, या ऐड कर सकते हैं यूरिया, या ऐड कर सकते हैं काउडंग। और सबसे अच्छा उपाय है, फोर्थ उपाय, कि हम सीरियल क्रॉप्स के बाद लेज्यूमिनस प्लांट ग्रो कर ले। लेज्यूमिनस प्लांट लाइक ग्राम, पी, ये ग्रो कर ले। अगर हम इसको ग्रो कर लेंगे तो दो फायदा है, बहुत सारे फायदा है। एक तो हमें क्रॉप मिल जाएगा, दूसरा हमें ये कॉस्ट बच जाएगा अपना, ठीक है, और दूसरा सॉइल में नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। बात समझ में आई? अगर हम लेज्यूमिनस प्लांट को ग्रो करेंगे हर सीरियल क्रॉप के बाद, तो हमें फर्टिलाइजर नहीं ऐड करना पड़ेगा, मैन्योर नहीं ऐड करना पड़ेगा, और सॉइल में नाइट्रोजन भी फिर से रिप्लेनिश हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन रिप्लेनिश हो जाएगा, फिर से ऐड हो जाएगा। तो ये फायदा है क्रॉप रोटेशन का। तो बस आज के लिए इतना ही है ना, और रिकॉर्डिंग वगैरह मैं डाल दूंगा आज सारा यूट्यूब पे। होमवर्क क्या होगा, रेफर पेज नंबर 4, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन। Either you can write or you can make a answer video. Okay, everyone.
बाय बाय एवरीवन। एक बार वीडियो दिखा दो सभी को अपना, सब कोई है कि भी नहीं। विनती दिख रही है, हर्षिला नहीं दिख रही, मनीता नहीं दिख रही। ये गिटार है किसका? चलो, क्यों वीडियो ऑफ रखते हो सभी कोई अपना? चलो, सी यू अगेन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा लगा? समझ में आया कुछ? बेड़ा पटा? बाय।